Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This pretty face is Tanu Thakur and I'm back with another video. So इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सैलरी से रिलेटेड वीडियो बनाओ आप। हम सैलरी से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और उसके बारे में ही बात करेंगे। आई होप मैंने जितनी भी पिछली वीडियोस बनाई हैं आपको अच्छी लगी हैं, तो भी आप प्लीज़ मेरे कॉमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा कि मैं वो चीज़ और इम्प्रूव कर सकती थी या वो चीज़ आपको पसंद नहीं आई तो प्लीज़ उसके बारे में भी बताना। एज आई ऑलवेज say I'm always up for constructive criticism. Without doing further ado, let's get started. So I wasn't confident enough to make video today because my skin is not skinning anymore and I have damaged my skin barrier, but that's not the point of video. So getting back to the salary. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपकी सैलरी आपको कब से मिलना स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 जनवरी को यहाँ पे लैंड करे हो यूके में, तो उसी दिन से आपकी सैलरी लगना स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कि लैंड करने के 3 दिन बाद लगेगी, 4 दिन बाद लगेगी। फॉर अगर आप 20 जैन को यहाँ पे आए हो तो 20 जैन से ही आपकी सैलरी काउंट होना स्टार्ट हो जाती है। वो वर्किंग डे में काउंट होता है, इवन इफ आप जर्नी करके आ रहे होते हैं ऑल ऑफ दैट। पर आप जब यहाँ पे लैंड करते हो तो जब तक आप ऑस्की क्लियर नहीं करते हो, आप एज अ बैंड 4 नर्स ही आपकी सैलरी आती है, जिसमें लाइक थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। तो हम इसमें बैंड 5 की सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो हम जब ऑस्की क्लियर कर लेते हैं, ऑस्की के बाद बैंड 5 परसेप्टर नर्स, एंड बैंड 5 की सैलरी होती है 28,450 पाउंड्स, विच इज़ लाइक 28,45,000 रुपये अगर आप लेके चलो। एनुअल की बात कर रही हूँ, मंथली की बात नहीं कर रही। तो ये एनुअल आपकी सैलरी होती है। ट्रस्ट टू ट्रस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है 10,000, 20,000, 50,000 तक का, बट आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली जितने भी ट्रस्ट में मेरे फ्रेंड्स हैं एंड जिससे भी मैंने बात की है, अप्रॉक्स सबका यही रेंज लाइन है। इट इज़ मोर देन 28,000, लाइक 28,45,000। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आई थिंक पर मंथ अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आप 2.5 लाख ऐसे बनती है। अगर मैं पाउंड्स में बात करूँगी तो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो बाद में, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा आपको कन्वे करना। तो अगर आपके हाथ में आते हैं हर मंथ 2500 पाउंड्स, तो 2500 पाउंड्स में से ऐसा नहीं है कि पूरी इनहैंस सैलरी यही होगी। अगर आप उसमें से हमारा नेशनल इंश्योरेंस कट होता है, एनआई मतलब नेशनल इंश्योरेंस को यहाँ एनआई बोलते हैं, एनआई नंबर होता है हर बंदे का। हर बंदा वो एज अ टैक्स मान लो आप पे कर रहे हो, क्योंकि जो भी यहाँ पे हेल्थ केयर है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आप जीपी को रजिस्टर करते हो, आप अपने जीपी को किसी को भी दिखाने जाते हो, तो वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनएचएस लाइक यूके का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ कितना भी बड़ा ट्रीटमेंट हो सब कुछ फ्री होता है। तो आप मंथली उसके पैसे आपके कटते हैं, जो कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपको मिलता है जब आप यहाँ पे आ जाते हो। एंड उसके बाद आपके उसके हर मंथ का एक अमाउंट डिडक्ट होता है। तो मैं सारा टोटल बताऊंगी कितना कुछ डिडक्शंस हो जाते हैं। उसके बाद आपका टैक्स डिडक्ट होता है, 25% आपकी सैलरी का टैक्स डिडक्ट होता है। एंड फिर आपकी पेंशन डिडक्ट होती है 9.8%, कुछ आपकी पेंशन डिडक्ट होती है इसमें से। तो इन हैंड अगर आप लेके चलो तो 2200 से 2250 पाउंड आपकी सैलरी आ जाती है, जो कि इंडियन करेंसी में है 2,20,000 रुपये या 2,20,000 रुपये आ जाते हैं। ये सिर्फ आपकी 37.5 आवर्स एक हफ्ते में जो आपने काम किया, यानी कि टोटल 14 से 15 दिन की सैलरी है जो आपने महीने में काम किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 37.5 आवर्स ही काम करना होता है एक हफ्ते में। तो 10 से 15 शिफ्ट करते हैं, उसके हमें 2200 पाउंड, 2250 पाउंड, कभी कभी 2300 पाउंड भी आ जाते हैं। और आपकी सैलरी थोड़ी बहुत इंक्रीज होकर और आ सकती है अगर आप वीकेंड्स आपने उस मंथ में ज़्यादा किए हैं, आपने सैटरडे ज़्यादा किए हैं, नाइट्स की हैं ज़्यादा, या आपने संडे ज़्यादा किए हैं, वीकेंड पे नाइट्स ज़्यादा किए हैं, तो थोड़ा बहुत उससे लाइक 200 पाउंड ऐसे 250 पाउंड का फ़र्क पड़ जाता है। अब आती है बात कि इन 14 दिन के अलावा आप क्या कर सकते हो। तो एनएचएस में एनएचएसपी होती है, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा शिफ्ट के लिए आप एक अकाउंट बनाते हो एनएचएसपी में। एनएचएसपी में जो भी है आप एज अ परसेप्टर, जब तक आप परसेप्टर होते हैं तब तक आप और डिपार्टमेंट में शिफ्ट बुक नहीं कर सकते। अपने डिपार्टमेंट में आपको कोई भी बैंड 6 शिफ्ट बुक करके दे सकता है, आपका मैनेजर आपके लिए शिफ्ट बुक कर सकता है, वो भी तब जब आपका पूरा पिन वगैरह आ जाता है। तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो धीरे धीरे, और जब आपकी परसेप्टरशिप कंप्लीट हो जाती है तो आप उसके बाद अर्न करना चालू कर देते हो। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके शिफ्ट्स कर सकते हो। मैं जो एनएचएसपी करती थी वो अपने डिपार्टमेंट में ही करती थी इन द सेंस मैंने जनवरी से कोई भी एनएचएसपी नहीं किए। थोड़ा एग्जॉशन हो गया था मेरे को, लाइक ओवर काम करने का मन नहीं था, तो
तो मैंने सोचा अभी के लिए मैं इसको थोड़े दिनों के लिए रोक देती हूँ। तो अभी मैंने बहुत टाइम से NHSP नहीं की है। तो NHSP जब आप वीक डेज पे करते हो, अगर आप एक लॉन्ग डे करते हो, एज अ पर सेप्टर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ सब कुछ। तो बैंड 5 पर सेप्टर के आ जाते हैं एक दिन के 160 से 165 पाउंड लॉन्ग डे अगर आप करते हो। और अगर आप बैंक हॉलीडे पे करते हो तो थोड़े ज़्यादा आते हैं, आप लेके चलो 180 190 पाउंड्स, इवन 200 पाउंड्स तक भी बन जाते हैं एक लॉन्ग डे का। अगर आप वीकेंड पे करते हो सैटरडे संडे को, तो आपके लॉन्ग डे के ही आते हैं 195 या 197 पाउंड्स, वो भी टैक्स कटने के बाद, क्योंकि आपके एक्स्ट्रा शिफ्ट में से भी आपका एक अमाउंट ऑफ टैक्स कटता ही कटता है। एंड अगर आप नाइट करते हो तो आपके 210 215 पाउंड्स आ जाते हैं संडे और सैटरडे नाइट के। वीक डे की जो नाइट है उसके डिपेंड करता है कि 200 से कम ही बनते हैं वीकडेज की नाइट के, 200 से ऊपर बनते हैं जब आप सैटरडे संडे पे काम करते हो। तो ऐसे आप एक्स्ट्रा शिफ्ट करके भी अपना कमा सकते हो। और 14 दिन के अलावा आपकी छुट्टियां होती हैं, तो बहुत इजी लगता है जब हम इधर बैठ के सुन रहे होते हैं कि यार महीने में 14 दिन ही जाना होता है, तो ऑब्वियसली बाकी 5-7 दिन तो बंदा एक्स्ट्रा शिफ्ट कर सकता है। इट्स रियली नॉट ईजी। 12 घंटे की शिफ्ट लिटरली 16 घंटे की होती है गाइस, आने जाने का भी टाइम होता है। एंड फिर आप थक बहुत जाते हो। 12 घंटे काम करना मजाक नहीं है। आप किस डिपार्टमेंट में आपको रिक्रूटमेंट मिली उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। मेरा पुराना डिपार्टमेंट स्ट्रोक से रिलेटेड था, सारी वार्ड में पेशेंट रेशियो अलग अलग होता है, मेरे वार्ड में भी था। तो बहुत डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं एंड बहुत टायरिंग शिफ्ट्स आती थी। फिर भी मैं नाइट्स वगैरह तो कर लेती थी, बट डेज में अवॉइड ही करती थी NHSP करने का, बैंक शिफ्ट या एक्स्ट्रा शिफ्ट करने के लिए। तो आप आराम से, ये आपकी नॉर्मल सैलरी आ जाती है 2250 पाउंड, और आप आराम से, अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप एक्स्ट्रा शिफ्ट कर सकते हो, तो आप आराम से ऊपर के 1 लाख रुपए, 800 पाउंड, आप कितनी शिफ्ट करते हो, किस डे पे आप शिफ्ट करते हो, उसके हिसाब से आप अपने पैसे बना सकते हो। अब हम बात करते हैं खर्चे की। तो अगर आप बैचलर हो, अकेले रहते हो, तो आप शेयर्ड एकोमोडेशन ही प्रेफर करोगे, क्योंकि वही सबसे चीप है। चीप इन द सेंस, आपका रेंट होता है 550 से 650 पाउंड के बीच में। उसमें भी शेयरिंग में ऐसा होता है कि आपको किचन शेयर करनी पड़ेगी 7-8 और लोगों से, आपको आपकी वॉशरूम शेयर करनी पड़ेगी 7-8 और लोगों से। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैंने सिर्फ किचन शेयर की थी एक ही दीदी के साथ। हमारी वॉशरूम अलग थी, बेडरूम अलग था, एंड उसका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि ऑब्वियसली वॉशरूम अलग था। आई ऑलवेज प्रेफर वॉशरूम और किचन। तो बहुत किचन का भी पता नहीं, बहुत सारे लोगों के कलेश हो जाते हैं कि ग्रॉसरीज कोई रख के गया है, कोई लेके गया, सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट सब एडजस्ट करते हैं क्योंकि आप उसी वे में, अगर आप बैचलर हो तो पैसे सेव कर सकते हो, वो है शेयरिंग। तो शेयरिंग में आपको 550 से 650 पाउंड के बीच में आराम से अच्छी अकोमोडेशन मिल जाएगी। रूम वगैरह बहुत बड़ा होगा, बस किचन शेयर करनी है, वॉशरूम शेयर करनी है, दैट्स इट। एंड उसके बाद आपका मेन खर्चा आता है फिर आने जाने का शिफ्ट्स पे। तो 2 पाउंड से ज़्यादा तो आप पूरे कहीं पे भी घूम लो, इससे ज़्यादा पे टिकट नहीं है आने जाने का। एक दिन का 4 पाउंड तो लगता ही है। तो आप 14 शिफ्ट के, 15 शिफ्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो कि आपको कितना पैसा लगेगा आने जाने का। मैं बस से जाती हूँ, आप बस स्टॉप के पास रहते हो, या अगर आप हॉस्पिटल के पास रहते हो और आपकी तो फिर पैसे भी नहीं लगने, या कोई हॉस्पिटल से दूर रहता है तो उसके आने जाने के पैसे लगेंगे। थर्ड चीज़ जो आती है वो है आपकी ग्रॉसरीज। तो अगर आप बैचलर हो, अकेले रहते हो, तो मेरे को लगता है आप अच्छे स्टोर से शॉपिंग करते हो। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि कहाँ से आप अपनी ग्रॉसरीज वगैरह खरीदो। अगर आप LD और ये सब चीज़ें पास में है आपके घर से, आप यहाँ से ग्रॉसरीज खरीदते हो, तो आराम से आपका 150 पाउंड तक में एक महीने का ग्रॉसरी का खर्चा निकल जाएगा। अगर आप एक सर्टेन चीज़ें खाते हो अपनी प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग, तो 150 से 170 मान लो, बहुत, मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत है, आपका खर्चा आराम से ग्रॉसरी का इसमें निकल जाएगा। फिर खर्चा आता है कि फ़ोन वगैरह ले लिया, यहाँ पे आके कोई फ़ोन ले लेता है, आराम से मिल जाता है, आईफोन ले लेता है, या कुछ भी ले लेता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ खरीद लेता है जो EMI वगैरह है। तो 70 से 80 पाउंड उसके निकाल दो आप, EMI के हो गए। एंड उसके बाद 150 अपने ऊपर के खर्चे हैं। कभी आपने कुछ स्नैक्स लेके खा लिए, कुछ भी ऐसा खा लिया, तो करते करते ये सारी चीज़ें अगर आप जोड़ोगे तो 1100 से 1200 पाउंड आप ऑन एन एवरेज लेके चलो, आपका खर्चा होता ही होता है। ये मैं इसलिए मोटा मोटा बता रही हूँ
थोड़ा 10-15 पाउंड एक्स्ट्रा करके, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तो आराम से एक्सपेक्ट करके आया था कि बहुत ज़्यादा पैसे बचा लूँगा। ऐसा नहीं है, सैलरी से आप आराम से 90 से 1 लाख रुपए बचा सकते हो अगर आप बहुत ट्रैक पे चलते हो। मेरा ऐसा है, अगर मैं अपनी बात करूँ एज अ गर्ल, तो मैं मेकअप में पैसे इन्वेस्ट कर देती हूँ, खर्च कर देती हूँ। स्किन केयर में बहुत पैसे वेस्ट करती हूँ मैं, एंड कपड़े, पर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ों में मैं वेस्ट कर देती हूँ एक अमाउंट ऑफ मनी। तो अपनी अपनी बंदे की खर्च करने के तरीके पे डिपेंड करता है। अगर आप इतने ही, जितना मैंने बताया आपका इतना ही खर्चा है, इससे ज़्यादा ऊपर खर्चा नहीं करते हो, तो इजीली आप कहीं नहीं गया, आप आराम से 90,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आप इन हैंड सेव कर सकते हो। वो भी अगर आप एक्स्ट्रा खर्चे नहीं कर रहे हो तो, वरना कोई कमेंट में आके लिखेगा कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ऑब्वियसली डिपेंड करता है। तो ये मैं आपको सैलरी से पैसे सेविंग की बात बता रही हूँ। और अगर आप एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हो तो फिर वो सोने पे सुहागा जैसा सीन है, और आप बहुत कम खर्चीले हो। लड़कियों के बहुत सारे जगह पैसे खर्च होते हैं, लड़कियां सेविंग्स की जब बात आती है तो उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वैसे लेके चलो आप इतने ज़्यादा खर्चीले नहीं हो, तो आप आराम से 2-3 एक्स्ट्रा शिफ्ट करके आप 1.5 लाख तक उस अमाउंट को बना सकते हो। बट भी मैं अगर अपनी बात करूँ, शुरू में मेरे को बहुत था, मैं शिफ्ट्स कर लेती थी एक्स्ट्रा। अब मेरे को थोड़ा, मैं अपनी हेल्थ को प्रेफरेंस पे ला रही हूँ, तो मैं जो नॉर्मल शिफ्ट्स होती हैं, जो मेरे को करनी है 37.5 आवर्स एक हफ्ते में करने, तो वो मैं करती हूँ। बाकी एक्स्ट्रा शिफ्ट तो मैंने जनवरी से नहीं की है, लास्ट मैंने जैन में ही की थी, एंड उसके बाद नहीं की है। तो ये आपका खर्चा हो गया, ये आपकी सेविंग्स हो गई। सैलरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया? आई थिंक मैंने सारा आंसर किया है। टैक्स कितना कट जाता है, इन हैंड कितना बचा सकते हो। उसके बाद भी मैं यही बोलूँगी आपको, इतनी ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन किसी भी चीज़ से मत रखो। और अगर आप कौन सी जगह चूज़ कर रहे हो, उस पर भी आपका खर्चा डिपेंड करता है। मैं लंदन से थोड़ी दूर रहती हूँ, 3 से 3.5 आवर्स हमारा लंदन से, मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो दूर है। तो अगर आप मेन सेंट्रल लंदन के आसपास रहते हो, तो आपके रेंट से लेके आपके बहुत सारे खर्चों में फ़र्क आएगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जिस प्लेस की, वो 3 से 4 आवर्स आराम से दूर है लंदन से, तो इसलिए हमारा रेंट में भी थोड़ा फ़र्क है। रेंट लंदन के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा कम है, 200-250 पाउंड्स से भी ज़्यादा, 300 मान के चलो कम है। एंड अगर आप लंदन चूज़ करते हो, आप सेंट्रल लंदन के आसपास रह रहे हो, एक आधा घंटा भी दूर है, देन 10% आपके खर्चों में भी, जो मैंने बताया उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे। रेंट में भी फ़र्क आएगा और सब चीज़ों में भी फ़र्क आएगा। तो आप कितना सेविंग्स करते हो, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। पर्सनल जैसा आपका खर्च करने का तरीका है, उस पर डिपेंड करता है। आप किस जगह रह रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आपके पैसे बच जाते हैं। अगर आपको किच पसंद नहीं है, मेरी तरह मैं शेयरिंग में नहीं रहती हूँ। मेरे को शुरू में आई थी तो मैं शेयरिंग में रह रही थी, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, वो सारे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, तो मेरा शेयरिंग का एक्सपीरियंस भी टचवुड बहुत अच्छा रहा है। मेरे साथ मेरे सारे पुराने फ्रेंड्स थे, तो मेरा काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया वहाँ पे। अब मैं अकेले रहती हूँ तो मेरे खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं, एंड मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी ग्रॉसरीज लेती हूँ, अपने अकॉर्डिंग चलती हूँ। मेरे को किचन शेयर नहीं करनी, वॉशरूम तो मैं पहले भी शेयर नहीं करती थी। तो इसके अकॉर्डिंग भी थोड़ी जो बंदे की पर्सनल प्रीफरेंस होती है, उसके अकॉर्डिंग आप 100-200 पाउंड ऊपर लेके ही चलो कि इतना ज़्यादा खर्चा इतना हो सकता है। मैंने आपको एक एवरेज अप्रॉक्स दिया है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्या पता इससे कम भी हो सकता है, आप थोड़े और ज़्यादा सेव कर लो। तो ये था सैलरी का ओवरऑल स्ट्रक्चर। हम भी आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ भी पॉइंट मिसिंग है तो प्लीज़ बताना। मैंने कोशिश की है जितने क्वेश्चंस जो कमेंट्स में आते हैं उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो को बनाने की और सारे क्वेश्चन आंसर करने की, एंड करती हूँ कि बहुत रॉ और रियल रखूँ वीडियो को। किसी की यहाँ से बैठ के मैं एक्सपेक्टेशंस को 1 से 100x पे लेके नहीं जाना चाहती कि उसको लगे कि यहाँ की लाइफ बहुत फैंसी है। मैं रियल ऑथेंटिक वीडियोस बनाती हूँ, तो सबका थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लग जाता है, बट वीडियो सारी ऑथेंटिक और रियल ही आएंगी। बाकी अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स में बताया करो। अदर देन दैट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। थैंक यू गाइज, बाय।